हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने 1 1 और 2 उसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा और समझा भी सही। और विद एग्जांपल आई शोन यू दैट एग्जांपल्स एंड 1 1 और 2। So let us see next 1.2 exercise, in which there are the given some 1 1 or 2 based questions, but we need to understand properly how can we identify, how can we check the 1 1 or 2 is given there. Let us see fun questions. Before that, don't forget to share this video and subscribe also, because of everyone next video will be okay send you soon, so wait and watch. Now let's see question number first is that show that the function is real to real defined by the f of x equals to 1 upon x. अब यहाँ पे ये अपना फंक्शन दे रखा है। इसने कहा है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है, एंड ऑन टू ऑल्सो। अब ये हमें शो करना है कि भाई दिया गया फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो लेट अस सी कैसे हुआ, देखते हैं। तो हमने लिख दिया गिवन दैट द फंक्शन इज रियल टू रियल। फंक्शन में रियल टू रियल में मैपिंग कर रहा है, डिफाइंड है, रियल टू रियल में डिफाइंड है, जहाँ पे डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर ही है। बट अब बात ये आ रही है कि यहाँ चलो हमने एक बार लिख दिया कि फंक्शन हमारे पास 1 अपॉन एक्स दे रखा है। ओके, 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो आगे क्या करेंगे? अगर 1 अपॉन एक्स है तो आगे क्या करना है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 1 से कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। 1 1 को देखो, 1 1 को जस्टिफाई करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि डेफिनेशन 1 1 की क्या होती है। सपोज 2 एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, दोनों एलिमेंट डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो डोमेन ही होता है। सपोज इफ यू आर टेकिंग द इक्वल्स, ओके, तो क्या मीनिंग होगा? तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल ही होगा। 2 एलिमेंट अगर इक्वल लिए तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। यस, अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वल है तो इट मीन्स ये तो फंक्शन की फॉर्म में आ गया। यू कैन कंपेयर टू दैट, इससे कंपेयर करो। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। क्लियर? अब इसी बात को अगर आप यूँ कहते हैं कि सर हमने अगर इक्वल ना लिया होता तो नो प्रॉब्लम, 2 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ लेके देख लो रियल नंबर से, है ना, तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। सो व्हाट यू कैन से, ये कौन से फॉर्म में है? ये भी फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो उनका फंक्शन आउटपुट भी क्या होगा, नॉट इक्वल। सो इट इज़ व्हाट, ये डिफाइन कर रहा है 1 1 को। यस, सो इट इज़ अ 1 1, या फिर और क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव। ये 1 1 है या फिर इंजेक्टिव भी है, यानी 1 1 इंजेक्टिव दूसरा नाम है इंजेक्टिव 1 1 का। ओके, तो ये तो हो गया 1 1 का। अब ऑन टू का देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखें ऑन टू के बारे में। ऑन टू में क्या कह रहा है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑन टू में तो मैंने आपको बताया था कि ऑन टू की डेफिनेशन, तो वैसे डेफिनेशन क्या थी ऑन टू की, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, फिर से एक बार देख ले कि ऑन टू के लिए डेफिनेशन क्या थी। ऑन टू क्या कहना चाह रहा था, ऑन टू डिफाइन कैसे किया जाता है। सपोज फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइंड है, ठीक है, रियल टू रियल में डिफाइंड है। इट मीन्स सपोज आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, देन 1, 1.2, सो ऑन 2, ओके, एंड सो ऑन 3, ऐसे इन्फिनिटी नंबर जो रियल नंबर में आते हैं। वैसे यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ आएंगी जो उसमें है, क्योंकि दोनों रियल में, दोनों रियल के सेट है। 1.2, 1.3, सो ऑन 2, देन सो ऑन 3 एंड सो ऑन। अब ऑन टू को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑन टू को डिफाइन करना है तो एक तो दिया गया जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैव टू रिप्रेजेंट। ओके, अब ऑन टू डिफाइन करने का फॉर्म भी यही है एक्चुअली। कैसे? जब आप दिए गए फंक्शन को
इनपुट करने पर, आप इस सब्स्टिट्यूट करने पर आपको y ही मिलता है, तो ये क्लेरिफाई करता है कि फंक्शन ऑन टू है। बट ये बात हमें इजीली समझ में नहीं आएगी। ऑन टू की डेफिनेशन ये कह रही थी कि भाई रियल नंबर यानी कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि उसके डोमेन में उसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, उसकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं हो, है ना। यानी ऑन टू के लिए हर एक कोडोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज अवेलेबल होना ज़रूरी है, कोई भी एलिमेंट लीव नहीं होना चाहिए। कैसे, लेकिन समझे कैसे इसको? देखो यहाँ पे एज द गिवन द क्वेश्चन फंक्शन इज गिवन 1/x, ये गिवन था। मैंने आपको क्या बोला, ऑन टू को प्रूफ करने के लिए आपको दिए गए फंक्शन जो x के टर्म में होता है उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब फ्रॉम द बाई टीपी उसको किस टर्म में बदलेंगे, y के टर्म में। अच्छा, इसको y के टर्म में क्यों चेंज किया? वो इसलिए चेंज किया y के टर्म में क्योंकि हमें पता है वेयर इज आल्सो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब डेफिनेशन तो यही कह रहे ना, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, इधर ये y है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट x है, यानी y हर एक एलिमेंट आप कुछ भी इनपुट करो y में, कोई भी रियल नंबर इनपुट करो, वो एग्जिस्ट होना चाहिए उसके डोमेन में। यानी अगर आप 1.2 इनपुट कर रहे हो इसमें, ठीक है, उस फंक्शन में, तो आपको 1.2 की प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कैसे, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मीनिंग ये हो जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1.2। अब इसका मीनिंग ये हो जाता है कि x में ऐसी वैल्यू इनपुट करो जिससे आउटपुट क्या मिले, 1.2। x में ऐसी इनपुट करो वैल्यू जिससे आउटपुट आपको 1.2 मिले। तो इसका मतलब क्या है, अगर आता है इट मीन्स डेफिनेटली, है ना, हर एक रियल वैल्यू से अपने को वो आउटपुट वैल्यू मिल रही है, हर एक इनपुट से वो आउटपुट मिल रहा है जो हम चाह रहे हैं जिस फॉर्म में। जैसे ये रियल में है तो रियल में आ सकता है, इट मीन्स ये क्या होगा, ऑन टू होगा। ओके, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे y के टर्म में चेंज कर दिया तो मैं लिख देता हूँ लेट 1.2 बिलोंग्स टू r। सपोज मैंने y की जगह ले लिया 1.2 विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, वेयर y इक्वल्स टू 1.2, देन x इक्वल्स टू व्हाट, 1/1.2। क्लियर? दैट मीन्स यू कैन सोल्व इट, इट मीन्स 5/6। क्या 5/6 अपने आप में रियल नंबर नहीं है? सो आप लिख सकते हो वेयर इज 5/6 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मेन डेफिनेशन थी, डेफिनेशन तक मैंने यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। ओके, एग्जांपल में मैंने कोई y की वैल्यू ले ली 1.2, जैसे इनपुट किया इस फंक्शन में, जैसे इनपुट किया आपने इसमें इनपुट किया तो ये आपको क्या मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है। और यही तो रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है। इट मीन्स क्या हो गया, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? यस, ऑन टू होगा डेफिनेटली। यानी आप कुछ भी इनपुट करो y के रिप्लेस में, कोई भी रियल नंबर, आपको आने वाला इनपुट भी रियल ही मिलेगा, इमेजनरी तो नहीं मिलेगा ना। इमेजनरी मिलेगा तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये तो रियल नंबर ही होना चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं व्हाट, इट इज़ अ ऑन टू। इसलिए हम लिखेंगे हैंस इट इज ऑन टू। ओके, दूसरी बात, अब सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है अपना कि सपोज फंक्शन जो है वह डोमेन रियल ना होकर के रिप्लेस किया जा रहा है नेचुरल नंबर में। ओके, तो डोमेन जो है नेचुरल नंबर का है, डोमेन सेट किसका है, नेचुरल का, और यहाँ पे रेंज जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो दिया गया फंक्शन जो है उसको एक बार फिर से लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्चुअली इज द वाई विच इज़ गिवन 1/x। क्लियर? अब इस बात को हम 1/1 और ऑन टू कैसे प्रूफ करें? 1/1 का केस तो वैसे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं इसको ऑन टू में ही शो करने जा रहा हूँ।
1 1 का तो आप उससे देख के क्लियरली कर सकते हो, समझ में आ सकता है। ऑन टू का क्या समझना ज़रूरी है इसमें। सो ऑन टू के लिए हम लिख देते हैं एज गिवन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ डोमेन तो नेचुरल का है। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना ज़रूरी है, तो ये हमें ध्यान में रहेगा। सो व्हाट यू कैन से y इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/y, राइट। अब बात ये आ रही है इसको समझने की। अब बार बार ये रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसको क्लियरफाई करता हूँ मैं एक वैल्यू ले करके, ताकि समझ में आ जाएगा। सपोज y वैल्यू रियल नंबर है, तो y वैल्यू रियल नंबर लेने पर हम ले लेते हैं वही 1.2 विच बिलोंग्स टू r as I taken. Okay, then what will be happen? X equals to 1/1.2. So what you will say again? You will have 5/6. Then now check it. Now it is clear that 5/6 not belongs to natural number. ये क्लियर हो गया कि 5/6 किससे बिलोंग नहीं करता है, नेचुरल नंबर से, आई मीन नेचुरल सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे नंबर है जो रियल इनपुट करने पर आपको नेचुरल नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या? क्यों भाई, यहाँ तो क्या लिखा था, x तो नेचुरल का सेट है ना, सॉरी x तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो इट मीन्स यहाँ तो नेचुरल ही मिलना चाहिए। जबकि y तो वैल्यू हम कुछ भी इनपुट करें, अगर नेचुरल मिलेगा तो ही तो डिफाइन होगा ये ऑन टू, अदरवाइज डिफाइन कैसे हुआ, है ना। सो हेंस आप क्या कह सकते हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट in domain, hence it is what, इसलिए क्या है, it's not on to function, इसलिए on to function नहीं होगा। ये डेफिनेशन जो समझने के लिए लिखी मैंने, ओके। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन भी करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिखा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट चेक वेदर 1 1 एंड ऑन टू। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसमें हमें देखना इतना ही है कि भाई ये क्वेश्चन दिया गया जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या नहीं, ओके। क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन टू रेंज, डोमेन नेचुरल, रेंज भी नेचुरल का ही है, डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। फंक्शन हमारा कैसा है, स्क्वायर फंक्शन है एज अ फंक्शन। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से टाइप का फंक्शन लाइन कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है इसमें। लेट्स सी 1 1 फंक्शन, सबसे पहले उठाते हैं 1 1 फंक्शन, ओके। ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसको लिखने की का जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखा जाएगा और क्लियर होगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। x1 x2 दो एलिमेंट ले ली मैंने, ठीक है। अच्छा, ये x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली नेचुरल से। पहला सेट नेचुरल है, x1 और x एलिमेंट्स हमेशा नेचुरल फर्स्ट डोमेन, आई मीन डोमेन ही होते हैं और फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट ही है। तो जैसे आपने प्रेजेंट किया, ये तो गिवन फंक्शन है, तो गिवन में तो हमारे पास है, उसको भले मैंने लिख दिया दोबारा, ओके। सो इफ़ यू टेक, सपोज हम लेते हैं दो इक्वल वैल्यूज़, दो इक्वल एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से, दो नेचुरल एलिमेंट्स ले लिया आपने। सपोज दो हम इक्वल नेचुरल नंबर लेंगे, दो इक्वल नेचुरल एलिमेंट लेंगे, तो उन इक्वल नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। भाई 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 ही है,
1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं भाई, दो डिफरेंट सेम ही है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सेम लिए इसलिए। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। डेफिनेशन यही थी, देख लेना आप वापस चेक कर लेना, दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये यहाँ डिफाइन हो रहा है। सो इट इज़ ऑन टू, सॉरी 1 और इंजेक्टिव कह सकते हैं। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा या आ सकता है क्या कि सर यहाँ पे ज़रूरी है कि हमेशा ऐसा ही होगा। नो देखो यहाँ नेचुरल है इसलिए नेचुरल का स्क्वायर इक्वल आ रहा है, बट सपोज यहाँ इंटीजर होता z होता तो z का स्क्वायर इक्वल, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का स्क्वायर सेम हो सकता है। जैसे अगर z होता तो z में तो भाई दो एलिमेंट आ सकते हैं, -1 एंड 1, दोनों आ रहे हैं राइट, -1 एंड 1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इट मीन्स मैनी टू 1 वाला फंक्शन लगेगा यहाँ तो, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। इट मीन्स मैनी टू 1 होगा, 1 नहीं हो सकता। ओके तो इस केस में तो होना ही है व्हाट 1 क्लियर है। अब देखें नेक्स्ट है ऑन टू क्या कह रहा है। ऑन टू में वही बात दोबारा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वेयर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल्सो नेचुरल नंबर, ओके एज द गिवन। सो लेट अस गिवन दैट, हमने गिवन को दोबारा लिख दिया 1/x विच इज y, देन क्लियरली y इक्वल टू, अरे 1/x दोबारा आ गया, ये 1/x पहले वाले क्वेश्चन का लिख दिया अपन ने, सॉरी ये था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर। ओके तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ऑन टू में जब हम बात करेंगे तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन को y की टर्म में कन्वर्ट करके हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो ही ये क्लियरफाई होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब तक हम ये जस्टिफाई या हमें क्लियर नहीं कर पाएंगे कि y का कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज हो या नहीं है, अगर नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, इन टू हो जाएगा। ठीक है तो देखें x इक्वल्स टू स्क्वायर ट्रांसफर किया तो √y हो गया, हुआ कि नहीं। जैसे √y हो गया देन देयर आर द मेनी वैल्यूज। ओके सो व्हेन यू आर पुटिंग द x इक्वल्स टू 2 3 7 etc 5 एनीथिंग वैल्यू, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी y वैल्यूज, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे y वैल्यूज तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कॉस्ट मैंने ले लिया 2 3 5 7 etc इन विच वेयर लिख सकते हो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर कोई भी नेचुरल नंबर लिया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि x इक्वल्स टू, जैसे अगर आप इनपुट करते हैं लेट y इक्वल्स टू 2 3 5 7 कुछ भी लेते हैं, तो x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √3, x इक्वल्स टू √5 in which every one value which does not exist to, so we can say, so या फिर therefore लिख दो आप, where √2 √5 √3 no one value belongs to natural number other also, है ना। इसमें से एक भी वैल्यू जो है हम कुछ भी इनपुट करें, या तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए कि भाई अगर आप सपोज आप 2 इनपुट कर रहे हो तो आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा √2, जैसे आप 3 इनपुट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको √3। इसमें इसे एक भी नंबर जो ऐसा है जो नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट नहीं करता है, हैंस there does not exist any element in the domain such that, कैसी वैल्यू, भाई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें
क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, है ना, वाई की वैल्यू क्या थी आपकी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। राइट, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो तभी होगा जब मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, राइट, एंड वेयर √2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तभी हो सकता है ना ये तो, और ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ये तभी पॉसिबल है जब √2 का स्क्वायर करूँगा। सो हैंस इट इज़ व्हाट, ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, है ना। एक ऐसा फंक्शन होगा अगर ऑन टू नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इनटू बोल सकते हैं हम। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास और भी है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो आप ट्राई ज़रूर करें, इसी से बेस्ड है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रिमेनिंग है उनको मैं ज़रूर बताऊंगा सॉल्यूशन में, तो इसको देख के प्रैक्टिस करें। ओके।